हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट इस टॉपिक के डिस्कशन से पहले आई आस्क यू अ क्वेश्चंस फॉर द बेसिक। फॉर एग्जांपल्स, हम 10 से 12 घंटे तक खाना नहीं खाए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, उसके बाद भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कैसे मेंटेन होंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें लास्ट ऑफ द लेक्चर्स में दोगे कि अगर हमने 10 से 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी हमारा ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ग्लूको प्लस नियो प्लस जिनेसिस, मतलब ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और न्यू का मतलब होता है न्यू और जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फॉर द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स is known as a gluconeogenesis. So what is the definition of the gluconeogenesis? So gluconeogenesis is the synthesis of glucose from lactates, pyruvate, glycerols and the glucosenic amino acids. अब क्वेश्चन आता है कि वेयर इट इज टेकन, कहाँ पे ये ग्लूकोनियोजिनेसिस हमारी बॉडी में होता है, कहाँ पे हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। तो हमें पता चला कि मेनली इन द लीवर सबसे ज्यादा ग्लूकोनियोजिनेसिस का प्रोसेस जो है वो लीवर में होता है, फिर उसके बाद ऑल्सो इन द किडनी और मोस्टली इन द साइटोसॉल। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों, क्या जरूरत है हमें अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने का। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसलिए ग्लूकोज इज इसेंशियल फॉर आरबीसी, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग द स्टार्वेशन। बॉडी फास्टिंग के टाइम में जब होती है, जब हमारी बॉडी फास्टिंग कंडीशंस में होती है, तो अपने क्या करती है, ग्लूकोज फैक्ट्री को खुद चला देती है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट हम लोग फास्ट हैं, इन 12 आवर्स से हमने कोई ग्लूकोज मटेरियल्स नहीं लिए हैं, तो हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज फैक्ट्री है वो क्या होगी, खुद को चलाना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डज ग्लूकोज अकर, व्हेन, कब होता है ये ग्लूकोनियोजिनेसिस हमारी बॉडी में, कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो जब हम क्या करेंगे, ओवरनाइट फास्टिंग, हमने पूरी रात फास्टिंग की हुई है, किसी मील्स के बीच में हमने एक लंबा गैप रखा हुआ है, या फिर जब हम किसी हैवी एक्सरसाइज वाले कंडीशन में हैं, स्टार्वेशन की कंडीशन में हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट्स को ले रहे हैं, या फिर जब लैक्टेट एक्युमुलेशन हो गया आफ्टर द एक्सरसाइज के बाद जब हमारी बॉडी में लैक्टेट एक्युमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी क्या होती है, हमारी ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस होती है। कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस भी हैं, जैसे में डायबिटीज वाले कंडीशंस में देखा गया है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग देखा गया है। जब आप उस कंडीशन में हो, जब आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट दी जा रही है, तो इस समय भी हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजिनेसिस के प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप डायग्राम्स को देख रहे होगे तो दैट इज अ डायग्राम जिसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा लैक्टेट है, मान लो लैक्टेट से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल दैट एक इससे स्टार्ट हो रहा है, लैक्टेट से स्टार्ट हो रहा है। तो लैक्टेट से क्या हुआ, इट इज कन्वर्टेड, कहाँ लैक्टेट कहाँ पे गया, लैक्टेट कहाँ पे स्टोर हुआ, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में स्टोर हुआ, मसल्स से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा वाया द ब्लड्स। जैसे ब्लड्स के थ्रू हमारे लीवर में गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पायरुवेट, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट्स में।
अब यही लैक्टेट्स पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज से फिर एलानिन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस. देखो, अगर हम बात करें कि क्या प्रिकर्सर होते हैं, कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर होते हैं जो कि हमारे मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली जो पायरुवेट होता है, लैक्टेट होता है, 60% जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो होते हैं हमारे पायरुवेट्स और लैक्टेट, और 20% होता है हमारा अमाइनो एसिड्स, और 20% हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है. 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है लीवर में, और 10% जो होती है कहाँ पे होती है, हमारे किडनी में होती है. अब हम अगर बात करें ब्रेन की, तो अगर आपने 120 ग्राम, कितना, 120 ग्राम या फिर 160 ग्राम अगर आपकी पर डे की नीड पूछी जाए, तो आपको 160 ग्राम आप क्या कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, उसमें से 120 ग्राम्स योर ब्रेन्स नीड टू इन कार्बोहाइड्रेट्स. 120 ग्राम आपके ब्रेन को रिक्वायरमेंट से कार्बोहाइड्रेट्स की. तो इन्हीं 120 ग्राम को जब हमारी बॉडी में यही 120 ग्राम नहीं होगा, तो इस 120 ग्राम को क्या करेगी, वाया द नॉन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगी, लेगी. दैट इज नोन एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस. देखो, अब ये दिस इज द मेन स्टेप जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, देखो पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने इन द प्रीवियस क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 इरिवर्सिबल्स रिएक्शन होती है. तो उस 3 इरिवर्सिबल्स रिएक्शन को हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे रिवर्सिबल्स में चेंज करता है, इसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस 4 एंजाइम्स को लेके आता है, जिसमें है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फिर है हमारा जो हमारा पेप था, पेप याद करिए, पेप इज अ फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज. तो इस फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिकाइनेज. फिर आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब देखो बाईपास, एक फर्स्ट बाईपास क्या होता है, फर्स्ट बाईपास में क्या होगा, हमारा पायरुवेट्स, क्या हमारा पायरुवेट्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा. और यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, जीजीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, बायोटीन फैक्टर के जो है, बायोटिक जो हमारा विटामिन होता है, बायोटिक एक्ट एज द कोफैक्टर. और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में हो रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज किसमें से कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा. दूसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, किस क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, it is converted into a fructose 6 phosphates, और वहां पे एक एंजाइम आएगी जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज. अब तीसरा बाईपास क्या होगा, ये जो हमारा फ्रुक्टोज है, fructose 6 phosphate converted into a glucose 6 phosphate. a glucose 6 phosphate क्या करेगी, it is a converted into a glucose, और वहां पे एक एंजाइम आएगी glucose 6 phosphatase, और it is occurred in the liver, और ये absent होता है हमारे ब्रेन और लीवर्स में. अब कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी इस पूरे रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए,
तो दो पायरुवेट्स कन्वर्टेड इनटू, एक पायरुवेट से कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस में पढ़ा था तो उस समय क्या हो रहा था, 1 ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ 2 पायरुवेट्स। तो यहाँ पे भी 2 पायरुवेट्स किस में कन्वर्ट होंगे, 1 ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे 4 एटीपी की और 2 जीटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी। मतलब यहाँ पे पूरे 6 हाई एनर्जी phosphatase bonds are consumed to making a gluconeogenesis and the energy consuming process। अब इसी बीच में हमारे बॉडी में होती है एक साइकिल जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल्स या फिर एलानिन साइकिल। देखो, जब हमारे मसल्स में आरबीसी में लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वो कहाँ पे जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद बैक टू इन अ मसल्स। जैसे में आप क्या करो, एलानिन साइकिल्स को याद रखो, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते आपके मसल्स में क्या हो रहा है, लैक्टेशंस हो रहा है, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारी बॉडी को नीड टू एनर्जी फॉर द हैवी एक्सरसाइज, तो वो किसमें क्या होगा, एलानिन, लीवर, पायरुवेट्स और ग्लूकोज, जब आप ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशंस में होते हो। अब अगर हम बात करें कुछ और इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो कुछ फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोजेनिक स्पेसिफिक एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, पायरुवेट्स को ऑक्सैलो एसीटेट्स में कन्वर्ट करता है, और उस एंजाइम्स का नाम क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब कि once oxaloacetate is produced, it to reduce malates to transport it to cytosol। अब अगर हम पूरे ऑल ओवर टॉपिक की बात करें कि जो हमने ग्लूकोनियोजिनेसिस में पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया 10-12 घंटे अगर हमने फास्टिंग कंडीशंस में गए तो उसके बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स कैसे मेंटेन होगा, हमारे ब्रेन को, हमारे आरबीसी को, जहाँ पे पूरी तरह से डिपेंड होता है ग्लूकोज के लिए। अब हम जब फूड ही नहीं ले रहे हैं, अवेलेबल्स नहीं है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो आंसर इज द ग्लूकोनियोजिनेसिस। हमारी बॉडी के पास हमेशा एक बैकअप सिस्टम होता है जो फास्टिंग या फिर स्टार्वेशन के टाइम नए ग्लूकोज को बनाता है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल्स ही नहीं होता है, तब लीवर क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस का यूज करके ग्लूकोज को बनाता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारी बॉडी सिर्फ खाना खाने के बाद ही ग्लूकोज यूज करती है, तो नहीं, बॉडी को 24 आवर्स ग्लूकोज चाहिए। तो ब्रेन ऑलमोस्ट सिर्फ ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है। आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करती है, आरबीसी सिर्फ ग्लूकोज से ही एटीपी को बनाती है। हमारे नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई चाहिए। हमारी बॉडी स्टार्वेशंस की कंडीशंस में है, तो हमारी बॉडी के मसल्स और फैट को तोड़ के ग्लूकोज को बनाती है। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोनियोजिनेसिस बहुत
इम्पॉर्टेंट होता है। लीवर में मेजर साइट सबसे ज्यादा ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। इसलिए लीवर को हम क्या बोलते हैं? लीवर को हम बॉडी की ग्लूकोज फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी की ग्लूकोज फैक्ट्री कहते हैं। किडनी लॉन्ग स्टार्वेशन अगर कंडीशन हो रही है तो वहां पे किडनी में भी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। Why when does gluconeogenesis occurs? ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो उसके बीच में बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज बनाती है। ड्यूरिंग द स्लीप, मान लो रात भर फास्टिंग चलती है तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। हैवी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज के बाद मसल्स में लैक्टेट कलेक्ट होते हैं, ये लीवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्वेशन का कंडीशन हो या फिर हम बहुत ज़्यादा जब प्रोटीन रिच डाइट्स को लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लूकोनियोजिनेसिस की ज़रूरत होती है। क्या क्या प्रिकर्सर होते हैं? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रिकर्सर क्या होता है? बहुत लोग प्रिकर्सर्स का मतलब ही नहीं समझ पाते। देखो प्रिकर्सर्स का मतलब वो सब्सटेंस जो ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दैट आप रास्ते से चल रहे हो और कोई क्या करे, आपको बताए कि आप इस रास्ते से जाओ तो आपका घर आएगा, तो वो पर्सन क्या होगा? प्रिकर्सर होगा। तो हमारी बॉडी में कुछ प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पायरुवेट। पायरुवेट क्या करता है? जैसे ही हमारा ग्लाइकोलाइसिस की एंड होती है पायरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है। लैक्टेट, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आरबीसी है, तो इन सब में क्या होती है? लैक्टेट बनता है और लैक्टेट लीवर में जाके ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज यानी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, या फिर ये पायरुवेट या फिर कोई टीसीए चल रही है तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज को बनाते हैं जिसमें आता है हमारा एलानिन। फिर आता है हमारा ग्लिसरॉल। फैट ब्रेकडाउन के बाद ग्लिसरॉल रिलीज करते हैं, ये लीवर में ग्लूकोज में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। क्या रिलेशन है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस में? क्या दोनों में क्या रिलेशनशिप है? क्यों दोनों साथ में चलते रहते हैं? देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। वहीं पे ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बनता है। मतलब एक में टूट रहा है, एक में बन रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों पाथवे क्या हैं? एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं। लेकिन ग्लूकोनियोजिनेसिस ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट रिवर्स नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 3 ऐसा रिएक्शन होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, इसलिए बॉडी को बाईपास रिएक्शन का यूज करना पड़ता है, जिसमें आता है हमारा पहले कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद क्या है हमारा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फोटेज। फिर क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फोटेज। ये सब क्या होते हैं? ये सब एक बाईपास होते हैं, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है? कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है? देखो 1 2 एटीपी एडीपी एडीपी, इसका मतलब 2 एटीपी बना और कितने जीटीपी बने? 4 एटीपी का यूज होता है और 2 जीटीपी मतलब
पूरे 6 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होती है इसमें यूज होती है। इसी वजह से ग्लूकोनियोजिनेसिस को एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कोरी साइकिल, बार बार आप लोग कोरी साइकिल्स के बारे में सुने होंगे। इसी में कोरी साइकिल्स, मान लो हमारा जो मसल्स है, आरबीसी में क्या होती है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है और यही लैक्टेट थ्रू द ब्लड कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है और लीवर इसी लैक्टेट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ये ग्लूकोज फिर बॉडीज के ब्लड के थ्रू कहाँ पे, मसल्स तक पहुँचता है और मसल्स उसकी एनर्जी का यूज करता है। इसे हम बोलते हैं कोरी साइकिल। कुछ क्लिनिकल से इम्पॉर्टेंट है, जैसे फास्टिंग के दौरान ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, हाइपोग्लाइसेमिक से बचता है, डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोनियोजिनेसिस बढ़ सकती है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सकता है, लॉन्ग स्टार्वेशंस में बॉडी को सर्वाइवल्स मैकेनिज्म्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के हम लोगों ने लेक्चर्स में क्या देखा, ग्लूकोनियोजिनेसिस जिसमें न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लीवर इसकी मेन साइट थी और माइनर साइट्स किडनी थी जिसमें कुछ प्रिकर्सर थे, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल्स, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और इसमें कुछ की एंजाइम्स थे। पूरे 4 एटीपी का रिक्वायरमेंट्स हुआ, 2 जीटीपी का रिक्वायरमेंट्स हुआ और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइकिल्स भी चले जिसको बोलेंगे कोरी साइकिल। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट डे। और मैं आप लोगों से अभी क्लास इस लेक्चर्स के बाद कम से कम 10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी फॉर द टॉपिक ऑफ द ग्लूकोनियोजिनेसिस।